Hello guys, welcome to my channel. At first I would like to say thanks to those who are watching my this video and इसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं. सो क्लास 9 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम exercise 13.6 question number 2. So guys, today we are going to start question number 2 of exercise 13.6 and we have to see what is there in question number 2. Let's see. So question number 2 में हमें दे रखे the inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter. दे रखा है कि एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है जिसकी इनर डायमीटर क्या है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इस आउटर डायमीटर इस 28 सेंटीमीटर और इसकी बाहर की जो डायमीटर है वो 28 सेंटीमीटर है. द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर और पूरी पाइप की जो लेंथ है वो कितनी है 35 सेंटीमीटर. फाइंड द मास ऑफ द पाइप. तब हमें मास पाइप का मास निकालना है, मास का मतलब वेट निकालना है, ठीक है. इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज़ ए मास ऑफ 0.6 किलोग्राम. और हमें दे रखा है अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू 0.6 kg हमें दे रखा है, ठीक है, हम वो निकालेंगे. तो सबसे पहले तो हमें देखो क्या करना है, जो हमें दे रखा है हम उसे नोट कर लेते हैं, ठीक है. वॉट एवर देयर इज गिवन वी हैव टू नोट इट. तो देखो क्या नोट कर लेंगे, हमें सबसे पहले क्या दे रखा है डायमीटर. पहले तो हमें दे रखी है इनर को लिखेंगे हम. इनर डायमीटर दे रखी है, इसे हम स्मॉल डी बना देते हैं. स्मॉल डी इजिकल टू हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर. क्या दे रखा है 24 सेंटीमीटर इनर डायमीटर है. स्मॉल डी है तो आर भी स्मॉल बनाएंगे. जो रेडियस होती है ना वो डायमीटर की हाफ होती है, तो 24 का हाफ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर. कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर. अब दे रखा है आउटर डायमीटर. आउटर का मतलब बाहर का जो डायमीटर है उसे हम कैपिटल बनाएंगे. तो कैपिटल डायमीटर हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर. कैपिटल डायमीटर है तो कैपिटल रेडियस हो जाएगी डायमीटर की हाफ, मतलब कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर. तो स्मॉल रेडियस आ गई, कैपिटल रेडियस भी आ गई. इनर यह है इनर रेडियस, इस पर लिख देते हैं इनर और इस पर लिख देते हैं आउटर, ठीक है. ये आउटर रेडियस है, ये इनर रेडियस है. देन हम फिर क्या निकाला वो हम देख लेते हैं. द लेंथ ऑफ द पाइप. और देखो हमें पाइप की लेंथ भी दे रखी है, तो लेंथ कितनी दे रखी है इसकी 35 सेंटीमीटर. कितनी दे रखी है 35 सेंटीमीटर. दिस इज द लेंथ ऑफ द पाइप एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ द पाइप. तब हमें क्या निकाला है पाइप का मास निकाला है, ठीक है. तो जो हमारा पाइप है वो किस शेप में है सिलेंड्रिकल. तो इसका मास कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका वॉल्यूम निकाल देंगे. सिंपल से आपको दिख रहा है मास का मतलब वॉल्यूम निकालना है, ठीक है. जब भी मास का मतलब होता है तो वॉल्यूम ही होता है, आपको समझ में आ गया होगा. तो क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वुडन. तो सिलेंड्रिकल वुडन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो ये निकालेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एस, ठीक है. ऐसे निकाल देंगे. पाई की वैल्यू 22.7. रेडियस हमें दे रखी है क्या दे रखी है आर कैपिटल 14 का स्क्वायर प्लस और माइनस लगाएंगे फिर स्मॉल आर इनर आर रेडियस इनर, तो इनर हो जाएगा 12 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. हाइट क्या है इसकी, हाइट हमें दे रखी है, देखो लेंथ दे रखी है 35. कितनी दे रखी है 35. तो 7 5 जा क्या हो जाएगा 35 एंड 22 5 जा 110 और 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196 और इसका हो जाएगा 144. दोनों में से जो माइनस आएगा उसे माइनस कर देंगे. कितना आ गया 52. तो 110 की मल्टीप्लाई करनी है 52 से और इसका वॉल्यूम निकालना है, इसीलिए हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब आ गया. अब नेक्स्ट निकालेंगे. तो मैं थोड़ा सा इसे रफ कर देती हूँ बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है, दैट्स आई विल हैव टू क्लीन इट. तो इसका ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है. अब क्वेश्चन की हमें नीड भी नहीं है एंड दैट्स व्हाई आई एम क्लीनिंग इट. फिर देखो नेक्स्ट क्या करना है हमें. अब देखो सिंपल से हमें पता लग गया कि 110 की और 52 की मल्टीप्लाई कर देनी है. फिर क्या निकल जाएगा वॉल्यूम. तो 110 इंटू 52 और यह सेंटीमीटर क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है. ये आ गया, कितना आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन, ठीक है, इस टाइप से लिख देना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन इज इक्वल टू कितना आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें दे रखा है, ये तो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, ठीक है, बट हमें एक चीज़ और दे रखी है, हमें दे रखा है गिवन में 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.6 ग्राम, ऐसा हमें दे रखा है, ठीक है, ग्राम है, एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ किलोग्राम है या ग्राम है, ये ग्राम दे रखा है, ठीक है, कितना है, क्या है, ये ग्राम है ना। तो अब हमें क्या करना है, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5720 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं ना इसे, और हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हमें दे रखा है 0.6 ग्राम। अब इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर देनी और आंसर आ जाना है। तो कितना आ जाएगा 3432 ग्राम, ठीक है, ये ग्राम में आ गया। अगर हमें ये तो हमें फाइंड करना है, ठीक है, अगर हमें किलोग्राम में निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ग्राम से किलोग्राम में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर हमें किस में बनाना होगा, इसे किलोग्राम में, तो इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3432 डिवाइडेड बाय 1000 और ये हो जाएगा किलोग्राम। तो ये इसमें देखो 3 जीरो हैं तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.432, तो ये हो जाएगा किलोग्राम। तो बस हमें यही इसका वेट निकालना था, तो ये हमारा वेट निकलेगा 3 किलो एंड 432 ग्राम के अप्रॉक्सीमेट इसका वेट निकलेगा। इस प्रकार से इसका वेट हो जाएगा। तो बस वही में मास निकालना था, मास का मतलब वॉल्यूम, वेट, ठीक है। तो ये निकल जाएगा 3.432 किलोग्राम इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 13.6।